morning everybody. Unit 4. Unit 4. We have concluded Unit 4 revision. हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अभी कौन सा यूनिट का? 4. चैप्टर नेम? यस, रेशियो। हाँ, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। In previous class, that means the class of yesterday, we have revised the definition of ratio, definition of proportion and definition of unitary method. कल के क्लास में ये तीनों टर्म का डिफिनीशन का रिवाइज हुआ था। Today I want to repeat the revision of definition of all these three terms. आज के क्लास में भी हम ये तीनों टर्म का रिवीजन करना चाहेंगे, ठीक है? First of all, the term ratio. First of all, the term ratio. Comparing two quantities by division is called ratio. आप कंपेयर कर रहे हैं अपने बुक से, ये डिफिनीशन है या नहीं है? Comparing two quantities by division is called ratio. रेशियो में क्या है कि हम दो क्वांटिटी का कंपेयर करते हैं। सो देयर आर टू टर्म इन द रेशियो। रेशियो में दो टर्म होता है, ए और ये सिंबल यूज करते हैं हम ए बी, और इस बीच में जो सिंबल है यही सिंबल रेशियो का सिंबल होता है। इट इज सेड इज टू, is 2. So we pronounce A is to B. A is to B in the form of ratio. No. Suppose that we write 3 is to 5. 3 is to 5 in the form of ratio. There are two terms. There are two terms of ratio. रेशियो का कितना टर्म है? 2 टर्म्स है, जिसमें मैं आपको बताया था कल फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकेंड कॉन्सेक्वेंट। Antecedent is the first term of ratio and consequent is the second term of ratio. Clear? Some rules have to use for ratio. Ratio के लिए कुछ rules हैं। Two quantities having the same kind, सेम क्वांटिटी, जब रेशियो में दो यूनिट जो यूज हो रहे हैं वह सेम काइंड का होना चाहिए, मतलब कि एक ही तरीके का होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए। सपोज दैट यू हैव टू राइट रेशियो 5 मैंगोज to 5 mangoes to 15 mangoes.
then it's possible to write in the form of ratio. First of all, we observe that these two quantities are the same or not. If same, then possible to write in the form of ratio. If these two quantities are not same, different, then not possible to write in the form of ratio. Suppose that 5 mangoes to 15 एप्पल्स यदि होता, दोनों डिफरेंट होता, तब पॉसिबल नहीं था. तो फर्स्ट रूल्स फॉर रेशियो, रेशियो का पहला रूल क्या है? सेम काइंड सेम क्वांटिटी. सेम काइंड सेम क्वांटिटी आपके बुक में भी है, पेज नंबर 77 में है. क्या है पेज नंबर 77 में? The two quantities compared should be expressed in the same unit. सेम यूनिट में होना चाहिए. अब आइए, ये तो यूनिट नहीं है, सेम यूनिट का एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं. सपोज दैट 15 kg to 25 kg. This is the same unit. How we convert this question in ratio form? First of all, we observe these unit are same or not. सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे कि ये सेम है या नहीं है. सेम है, चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यूमरल वैल्यू ऑफ बोथ टर्म इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं. अब ऐसा नहीं है कि 15/25 इट मीन्स 15:25. ये ऐसा नहीं है कि हम ये आंसर कर लेंगे. ये आंसर करेंगे, ये गलत होगा. क्यों गलत होगा? तो सेकेंड रूल ऑफ रेशियो क्या है? सेकेंड रूल सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट. सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट. सिंपलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट. अब ये देखिए 15/25 इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. हाउ वी फाइंड? हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल we find HCF of both numerator and denominator and we divide both by getting HCF. हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे किससे? इसमें HCF आएगा. आइए हम इसका HCF फाइंड करते हैं. 15 and 25 का. 15 25 15 1 जा 15. After subtraction remainder is 10. Now 15 comes here. No. Yes, sir. 10 1 जा 10. अभी 10 यहाँ आया, ठीक है? So HCF is 5. HCF क्या आया? 5. So we divide by HCF. जो HCF आया उसी से डिवाइड करेंगे. क्या आंसर हो सकता है? 5. Yes. 3 divided by 5. Now we write 3 is to 5. It is the answer of this question. 3 divided by 5. When HCF is 1, जब HCF 1 आ जाए तब हम समझ लेंगे कि गिवन फ्रैक्शन जो है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अगर HCF 1 आए तब समझेंगे कि वो फ्रैक्शन जो है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ठीक है? If question is 3 kg to 600 ग्राम. क्वेश्चन क्या है? 3 kg to 600 ग्राम. Here we observe that first term kg whereas second term ग्राम. सेम यूनिट नहीं है, but we can convert and make same. हम इसको कन्वर्ट करके सेम कर सकते हैं. ठीक है?
तो इसके लिए क्या करना होगा, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 3 kg इक्वल टू 3 into 1000, it means 3000 ग्राम। Now we write instead of 3 kg की जगह पे अब हम 3 kg नहीं लिखकर 3000 ग्राम लिखेंगे। तो 3000 ग्राम टू 600 ग्राम। अब आप देख रहे हैं यू हैव सेम यूनिट हो गया। अब सेम यूनिट हो गया, अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन एक साइड में पहला टर्म में एप्पल है और सेकेंड टर्म में मैंगो है तो वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ आंसर लिखना होगा नॉट पॉसिबल। लेकिन जहाँ पे यूनिट कन्वर्शन की बात है तो हम कन्वर्ट करके यूनिट सेम कर सकते हैं। वी कैन डू द सेम। ओके, नाउ 3000 डिवाइड बाय 600। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेशियो कन्वर्ट करेंगे। 3000 बाय 600, डबल जीरो कैंसिल विद डबल जीरो एंड 6 5 30, 5 5 1, आंसर इज 5:1। इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोपोर्शन। Comparing two quantities by division is called ratio, whereas a statement of equality of ratios, that means more than one। आइए देखते हैं, A is to B, it is the first ratio, and C is to D, it is the second ratio, and in between we put this sign, this symbol is called proportion sign। This symbol is called proportion sign। Now question arise that, अब question arise क्या हो रहा है, how many terms having proportion? There are 4 terms। कितना टर्म होता है? 4 टर्म हो गया। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। क्लियर? यस सर। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन्स, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स। A question arises that here 4 numbers are in proportion, check its proportion or not। यदि आपको 4 नंबर दे दिया जाए तो आप उसे चेक करेंगे कि प्रोपोर्शन है या नहीं। हाउ वी चेक द 4 numbers are in proportion or not? How we check the given 4 numbers are in proportion or not? By using फॉर्मूला वी हैव रिटेन हियर, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। क्या है? देखिए, 4 numbers are in proportion if 4 दिए गए नंबर प्रोपोर्शन में होगा यदि, क्या यदि? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स equal to product of means। It means that these 4 numbers are in proportion or not, then first we multiply first number with 4 number, yes, and
देन मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर विथ थर्ड नंबर। पहले हम पहले टर्म को और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का ही अगर प्रोडक्ट सेम हो गया, देन गिवन फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट इक्वल। क्लियर? चेक करने आ जाएगा इस फॉर्मूला से। यस सर। आइए इस पे भी हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है? आपके बुक से एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पे बता रहे हैं कि चेक करना है, कैसे करना है। R 15, 20, 30 एंड 40। क्वेश्चन क्या है? R 15, 20, 30 एंड 40। एक फोर नंबर्स है, 15, 20, 30 एंड 40 in proportion, in proportion, not of interrogation sign। आपसे यस और नो में पूछा जा रहा है कि ये 15, 20, 30 एंड 40 प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसका आंसर कैसे करेंगे? वन मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न हाउ टू राइट। पहले हमको ये सीखना है कि हम लिखेंगे कैसे। तो फोर गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन इफ, पहले ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? फोर गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन इफ दिए गए चार नंबर प्रोपोर्शन में होगा यदि। इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। ये राइट डाउन करने के बाद ये फॉर्मूला राइट डाउन करना होगा, ठीक है? देन क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आप समझ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? यस सर। 15 मल्टीप्लाई 30। इसको पहले हम इस तरीके से करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। हाँ, तो 15 इंटू 40, 15 इंटू 40 600 और 20 इंटू 30। यहाँ एक बॉक्स बनाइए या हाँ, फिर क्या है नेक्स्ट? 20 इंटू 30। हाँ, आप देखिए 15 4 जा 60 और 1 0 है 600, 2 3 जा 6 डबल 0 600। बोथ आर द सेम, सो आंसर इज यस। आंसर क्या हो जाएगा? यस। फोर नंबर प्रोपोर्शन में है, देखिए दोनों का ही प्रोडक्ट सेम आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको 3 टर्म्स दिए जाते हैं। सपोज दैट 2 3 4। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है? वी रिपीट द मिडिल टर्म। याद रखना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर्टी याद रखना है, repeat the middle term। That means first we observe which number is middle in the given number? 3 is the middle number, so we repeat it। इसलिए हम इसी नंबर को रिपीट कर देंगे। Then we write again 2 3 3 4। अब आप क्या देख रहे हैं? आपके पास 4 टर्म्स आ गया, 1 2 3 4 एंड
आफ्टर दिस सॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। अब जब कभी भी आपको 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन मिलेगा आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्या करेंगे, मिडिल टर्म को रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी डाउट क्लियर। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ए बॉक्स सी डी, सी, तो क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। वी लेट x द मिसिंग नंबर, लेट x the missing number. Now we multiply x into c equal to a into d. A into d मतलब first term into fourth term. Therefore x is equal to a into d divide by c. यानी first term multiply fourth term divide by third term. तो जो भी बॉक्स मिसिंग रहेगा उसको हम मानेंगे, ये नहीं कि बॉक्स मिसिंग रहा ये और आप लेट कर रहे हैं दूसरे को, नो, ठीक है। इस तरीके से मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेस्ट अ टर्म यूनिटरी मेथड, यूनिटरी method. In the unitary method there are 2 work at the same time. एक ही क्वेश्चन में एक ही साथ 2 वर्क होता है यूनिटरी मेथड में, ठीक है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, तो 2 वर्क होता है। सबसे पहला वर्क क्या है कि 1 आर्टिकल बाय डिवीजन, मोर आर्टिकल बाय मल्टीप्लिकेशन। आइए डिफिनेशन आपको समझा रहे हैं। द मेथड इन विच फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल बाय डिवीजन, देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल बाय मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो इस पूरे डिफिनेशन में बस 2 बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले हम 1 आर्टिकल या 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन करके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल्स या मोर यूनिट बाय मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द रूल्स, दिस इज द मेथड फॉर यूनिटरी मेथड, ओके। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। Fifteen geometry boxes cost. Question is that if 15 geometry boxes cost rupees 450, find the value of four 15 geometry box cost rupees 450, then find the value of value of 4 such box, है ना। सच बॉक्सेज मतलब कि सेम वही, ये नहीं कि दूसरे टाइप का, कॉस्ट लिए किसी और का और फाइंड आउट करने लगे किसी और का, नो,
Search box. Here our word is search. Search box. Search means वही. वही. हाँ. Here we use this symbol, as you know already. I have discussed in previous class. This is the sign of since. Okay. Since. This is used for giving the condition. ये क्वेश्चन का कंडीशन देने के लिए साइन का हम यूज करते हैं. Since cost of 15 geometry boxes equal to rupees 450. Therefore, this is the symbol for therefore. Therefore, cost of how many geometry box? No. According to the definition of unitary method, first we finding the value of one article. अभी मैंने definition पढ़ाया. According to the definition of unitary method, first finding the value of one article. So cost of 15 geometry box it is given in your question. So cost of one geometry box. So first finding the value of one article by division or multiplication. Division. So we divide 450 divided by 15. Now cost of, here we write the number of box that have given in your question. In question given that 4 such box. So we write here 4. देखिए हो गया ना, पहले हम 1 का निकाले फिर more article by multiplication. No. So 450 divided by 15, it is the cost of one geometry box, and multiply 4, it is the cost of 4 geometry box. We cancel 15 3 is 45, that means 30. So we write 30 into 4 equal to 120. Our question is here 120 geometry box या rupees 120. Rupees 120. Rupees 120. Because question is to find cost. आपका क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट फाइंड करने के लिए है, नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स फाइंड करने के लिए नहीं है. कभी कभी आप नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स समझ के फाइंड करते हैं कॉस्ट और यहाँ आंसर में राइट डाउन करते हैं बॉक्स. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. तो स्टूडेंट्स, in today's class we all are revised, discussed all the given term in chapter, definitions, rules. मैंने definitions का रिवाइज कराया, rules का, और some examples, some problem, some question that depend upon all these 3 points. इस पूरे 3 टर्म्स, पूरे 3 पॉइंट्स पे डिपेंडिंग कुछ एग्जांपल्स में सॉल्व करके आपको रिवाइज कराया. यस और नॉट? Yes, sir. All of you write down homework. WL and revise. It means that write, learn and revise. Definition and rules of Unit 4. And after revision of definition rules, all of you try to revise, try to solve, try to complete examples question, worksheet question, revision question in copy. If you have doubt to solve, to revise of any question, you must ask on next class.
यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी टॉपिक्स में, टर्म्स में प्रॉब्लम होता है, तो आप अगले क्लास में जरूर पूछेंगे। लो, ओके।